अभी कुछ दिन पहले एक ज़बरदस्त मीम देखा जिसमें दो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया कॉमेडियंस जो लोग बहुत हंसाते हैं उनके बीच का एक संवाद है गाड़ियों को लेकर के। मैं चाहूंगा उसका एक अंश सुनिए। मैं वैगनर लेने की सोच रहा हूँ। अबे 1,50,000 रुपए और डाल, सीधा स्विफ्ट ही ले ले। स्विफ्ट फाइनल कर रहा हूँ। फिर यार स्विफ्ट में बात रही नहीं, इससे बढ़िया 1,50,000 रुपए और डाल, फ्रॉन्क्स डन कर। फ्रॉन्क्स का कलर फाइनल करते हैं। चल मारुति छोड़ भाई, अब इससे बढ़िया है ना 1,50,000 रुपए और मिला, नेक्सॉन पकड़ ले भाई, कल चल रहे हैं हम नेक्सॉन बुक करने। भाई तू वैगनर से नेक्सॉन तक आ गया, 1,50,000 रुपए की बात और है, सीधा होंडा सिटी का बेस मॉडल ना पकड़ ले। भाई प्लॉट बिक गया लेकिन चीज बढ़िया आ गई। 70 लाख की क्या बुरी है बता, तू साले वैगनर ले रहा था। थैंक यू भाई। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई 50,000 1 लाख और पकड़ ले और उसके बाद ये गाड़ी पकड़ ले। तो अक्सर होता क्या है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उसके बाद आपको अंदर से भी आवाज़ आती है और आपके दोस्त मित्र भी आपको ये बताते हैं कि थोड़ा सा और बजट ऊपर कर लो और ये गाड़ी ले लो। लेकिन इस सब चक्कर में होता यह है कि आपका बजट खिंच जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब जो एंट्री लेवल कार्स थी, जिनको कहा जाता है मेरी पहली गाड़ी, वो पहली गाड़ी अब बहुत महंगी हो चली है। जाइए जाकर के लेने की कोशिश कीजिए ऑल्टो K10, जाइए जाकर के लेने की कोशिश कीजिए वैगन आर, सेलेरियो, इस सब तरीके की मारुति की बेसिक गाड़ी बहुत महंगी हो गई। 5, 7, 8 लाख ऐसे दाम इनके हो गए। अब GST का डिस्काउंट आया, माफ़ कीजिएगा, GST रेट कट आया, डिस्काउंट नहीं है, हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। तो जब GST का रेट कट आया उसके बाद उम्मीद थी कि ये दाम भी कम होंगे। इसके ऊपर अब मारुति ने थोड़ा सा और डिस्काउंट दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल से गाड़ी में जाने वाला वर्ग है उसको अब बहुत जुगत ना लगानी पड़े। उसके लिए वो एंट्री लेवल कार थोड़ी सी और नज़दीक आ जाए, क्योंकि 50,000 1 लाख रुपए और डालने की तो शक्ति है ही नहीं इस वर्ग में। तो क्या पहली गाड़ी का सपना भयंकर रूप से रिवाइव हो सकता है इस दीपावली, और क्या किया है ऐसा मारुति ने, उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले ये खबर आपके सामने मैं रख दूं, ये तमाम वेबसाइट्स हैं, अखबार हैं, उस सब में मारुति, जैसे कि आप जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट की चैंपियन रही है, एकदम बिल्कुल एंट्री लेवल कार्स। और इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? इसमें गाड़ियों के नाम हैं ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, इको, फिर स्विफ्ट डिज़ायर, और उसके बाद फिर उनकी रेंज बढ़ती चली जाती है, जैसे ब्रेज़ा, अर्टिगा, इग्निस, बलेनो, फ्रॉन्क्स, XL6, जिमनी, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो। ये पूरा लाइनअप है मारुति का। लेकिन ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, इको, यहाँ तक की जो गाड़ियाँ हैं ये अक्सर लोगों, इको तो खैर लोग कमर्शियल के लिए ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सस्ते पीपल मूवर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में ओमनी इस्तेमाल होती थी, बट पहली गाड़ी अक्सर ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, ये 4 ऑप्शन हुआ करते थे। अब दिक्कत ये हुई कि ऑल्टो, सेलेरियो, एस्प्रेसो, वैगन आर भी बहुत महंगी हो चली। 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इस तरीके से दाम जाने लगे। और जब ऐसे दाम होने लगे तो जाहिर सी बात है अब ये एंट्री लेवल गाड़ियां तो रही नहीं, क्योंकि फिर वही लॉजिक आ जाएगा ना कि इसमें 50,000 1 लाख और डाल करके मैं ये ना ले लूं, इसमें थोड़ा सा और पैसा डाल के ये ना कर लूं, तो ये एंट्री लेवल तो रही ही नहीं। तो इनका प्राइस बहुत बढ़ गया। हमने तमाम इस पर एपिसोड किए जिसमें आप जानते हैं कार गुरु ने आकर के भी ये बताया कि मारुति की एक बहुत बड़ी गलतियों में से एक ये था कि उन्होंने अपनी एंट्री लेवल कार्स के दाम ज़रूरत से ज़्यादा कोविड के बाद बढ़ा दिए, जिस वजह से उनकी इन्वेंट्री कम बिकने लगी, उनको दिक्कत होने लगी। अब मारुति को इस GST के घटे हुए दर में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। GST का बेनिफिट तो वो पास ऑन कर ही रहे हैं, इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि वो कुछ और डिस्काउंट्स भी ऑफर करेंगे ग्राहकों को। आपके स्क्रीन पर ये तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि यही 22 सितंबर के बाद बिल्कुल होने वाला है, जहां पर ख़ास तौर से इन 4 एंट्री लेवल कार्स पर, जैसे कि आपकी K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो और इको पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आएंगे। अगर आप ये देखें ऑल्टो पर
जो बेनिफिट्स हैं वो करीब करीब 1,08,000 रुपए के हैं। अब आप सोचिए एंट्री लेवल पर अगर कोई गाड़ी हो और उसमें लगभग 1,08,000 रुपए बच जाएं, आपका जीएसटी बेनिफिट प्लस डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी ऐसा बताया जा रहा है कि आपको डीलरशिप पर और भी डिस्काउंट मिल सकते हैं, तो वो जो पहली गाड़ी का सपना है वो बहुत सारे लोगों का पूरा हो सकता है। इसके बाद आइए एस्प्रेसो। हमको ये बताया गया है कि मारुति की ये जो एस्प्रेसो थी, अगर आप देखें तो वो ना पूरी तरीके से बढ़ पाई ना घटी रही, एक विचित्र सी दिखने वाली एक गाड़ी है जो कि मारुति की सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में से है, जबकि लायक वो बहुत है एस्प्रेसो। उसको ऊंचा बोनट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो थोड़ी विचित्र है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिकी नहीं। अब इस घटे हुए जीएसटी दर का फ़ायदा उठाते हुए मारुति को ये लगता है कि एस्प्रेसो बेची जा सकती है, इस वजह से उसके ऊपर जीएसटी बेनिफिट्स के अलावा डिस्काउंट 1,30,000 रुपए तक का होने जा रहा है। बहुत सारी बड़ी गाड़ियां अगर आप देखें उसमें भी इस तरीके का डिस्काउंट नहीं, जैसे कि अगर आप एक्सेल 6 में देख लें तो 52,000 रुपये ही मिलेगा, मारुति जिम्नी में 51,000 रुपये आपके कम होंगे, इन्विक्टो में 61,000 कम होंगे, ग्रैंड विटारा में 1 लाख कम होंगे, स्विफ्ट में 84,000, इको में 68,000। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आफ्टर जीएसटी बेनिफिट पास ऑन वो इस एस्प्रेसो गाड़ी में है। अब ये मारुति क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि भाई जो हमारा स्टॉक नहीं बिक पाया है, एक तो अव्वल वो बिक जाए, और दूसरी चीज़ इस गाड़ी के लिए भी एक डिमांड आ जाए। जब प्राइस पॉइंट इस तरीके का होगा, 1,30,000 रुपये दाम कम हो जाएगा, तो हो सकता है लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि लोग अक्सर इतना पैसा दे करके, सोचिए 6-6, 7-7 लाख की अगर गाड़ी हो जाए तो लोगों को ये लगता है लोन ही तो लेना है, ज़रा एक आधा लाख और डाल करके कुछ और बढ़िया गाड़ी ले ली जाए, इसको लेकर के हम क्यों ढोएं। बाकी उनकी प्रीमियम रेंज में तो जो गाड़ियां हैं वो हैं ही, और ये सारी वो बातें हैं जो घर घर में होती हैं, मारुति को लेकर के ये होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मारुति बिकती है। इतनी मारुति, इतनी सुजुकी दुनिया में कहीं नहीं बिकती जितनी इस हिंदुस्तान में बिकती है। और उसका जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर था वो यही सब गाड़ियाँ थीं एंट्री वाली, यही गाड़ियाँ कम हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि क्यों मारुति बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि मारुति का मार्केट शेयर एक वक्त तो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद वो घटते 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 50% हुआ, अब वो 40% से भी नीचे आ गया है वो अभी भी मार्केट लीडर, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे 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 उनका शेयर कम हो रहा है। और जो टॉप पर रहता है वो चाहता है कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा टॉप पर बना रहे, और टॉप पर ये बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे वो मार्जिन कम हो रहा है और गाड़ियाँ कैचअप कर रही हैं आपकी, और लोगों के पास और अच्छे अच्छे विकल्प आ रहे हैं। लोग मारुति ही क्यों लें, और कुछ ले लें, कोई बहुत सस्ता तो आप दे नहीं रहे हैं। अच्छा, बाकी सब गाड़ियाँ भी इस लायक हो गई हैं कि उनको ढंग से मेंटेन किया जा सकता है, तो वो एज भी मारुति की नई गाड़ियों में उस तरीके का नहीं। तो अब ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट करके अलॉन्ग विद जीएसटी मारुति ये उम्मीद कर रही है कि शायद मेरी ये जो सेगमेंट है, जो स्प्लेंडर पर और जो पल्सर पर और तमाम जो एंट्री लेवल बाइक्स है, अपाची पर, इन सब बाइक्स पर जो लोग घूम रहे हैं, उन लोगों को मैं कन्विंस करूं कि आप तो चौचक्र वाहन ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, और 4 व्हीलर ऐसा होगा कि आपके जेब पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आपने बाइक अपनी निकाली, उसमें से थोड़ा सा डाउन पेमेंट और डाला, और इतने में आपकी लोन पर एक बढ़िया चमचमाती गाड़ी आ गई, पहली गाड़ी, और अब वो गाड़ी 1 लाख रुपए तक की और सस्ती भी हो जाएगी। ये है मारुति का पूरा गेम। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी गणित है एस्प्रेसो की, एको ड्राइव की एक रिपोर्ट अब आपके सामने मैंने खोल दी है, जिसमें आप देख लीजिए ये उसके दाम हैं एस्प्रेसो गाड़ी के, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले एस्प्रेसो का स्टैंडर्ड मॉडल 4,26,500 का था एक्स शोरूम, ठीक है, अब वो 390 बताया जा रहा है, और जो इनकी सबसे महंगी एस्प्रेसो थी वो 571 की हो गई थी, तो उसमें भी अब दाम घटाने की बात हो रही है। और ये तो सिर्फ जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन की बात है। इसके बाद मारुति इसमें डिस्काउंट 1,30,000 रुपये तक का डिस्काउंट, अगर आप सोचिए 5 या 6 लाख की गाड़ी में अगर आपको मिलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो ये अपने मॉडल को पुश करने के लिए, प्लस इनका जैसे एक CNG वेरिएंट है, उसका दाम तो 6,11,000 था, मतलब 6वें लाख में जा रही थी ये गाड़ियाँ। तो उसको अब धीरे से वापस 5 के अंडर लाने का प्रयास, 4 वाली को 3 के अंडर लाने का प्रयास, ये सारी चीज़ें अब मारुति कर रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या GST रेट कट छोटी गाड़ी की मार्केट को रिवाइव कर सकता है। छोटी गाड़ियों को लेकर के देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अब गांव देहात में आप जानते हैं कि सड़कें इस तरीके की नहीं होती, तो लोग हमेशा बोलेरो या थोड़ी सी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली बड़े टायर वाली गाड़ी पसंद करते हैं कि कहीं फंस ना जाए। वहीं शहरों में जहाँ लोग लेते थे लोअर व्हील बेस वाला मॉडल या लोअर ग्राउंड क्लियरेंस वाला मॉडल, यहाँ पर भी अब सड़कें ऐसी हो गई हैं, अब आप लोग जानते हैं कि वो नीची वाली गाड़ी लोग नहीं लेते हैं, सबको ऊंची ऊंची। हम लोग तो SUV प्रधान देश हो गए हैं। पहला देश है जहाँ पर सब 4 मीटर SUVs आ रही हैं। उनका मतलब एक नई क्लास और कैटेगरी क्रिएट कर दी हम लोगों ने कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन गाड़ी पिद्दी सी होगी। ऐसा एक बड़ी रेंज आई पिछले कुछ सालों में। तो सबसे पहली बात तो ये परिभाषा स्मॉल कार, तो स्मॉल कार की टेक्निकल परिभाषा अगर आप देखें तो वो होती है एनी कार विच इज़ सब 4 मीटर, जिसका इंजन पेट्रोल का हो तो 1.2 लीटर का हो और डीजल का हो तो 1.5 लीटर का हो। इसको मतलब इसके नीचे नीचे हो, तो ये इसको छोटी गाड़ी माना जाता है टेक्निकली। अब इसमें बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं। हम जानते हैं कि इस कैटेगरी में भी बहुत सारी SUVs, मिसाल के तौर पर आपकी महिंद्रा थार का एक रियर व्हील ड्राइव वर्जन आया जो स्मॉल कार की इस डेफिनेशन में आ सकता है। अब थार स्मॉल तो है नहीं, वो तो एकदम भीमा कार है। स्मॉल कार से हम लोग जो सोच रहे हैं, इसी वजह से स्मॉल कार ना यूज़ करके हमने टर्म यूज़ किया फर्स्ट कार। अब आप फर्स्ट कार थार नहीं लेते। फर्स्ट कार ख़ास तौर से जो एकदम मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको वो बाइक से जो बदल करके आ रहे हैं, ये वो वाली कैटेगरी है। और उनकी गाड़ी यही है, सेलेरियो, एस्प्रेसो, ऑल्टो, ये वाली। इनकी सेल कम हो गई थी क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं था। ये उम्मीद अब जताई जा रही है मार्केट के साथ कि इसमें वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन हो जाएगा और इसमें दाम करीब 8 से 12 या 13% की रेंज बताई जा रही है ऑफ दाम धड़ाम। 10% का तो बेनिफिट पास ऑन करना ही था सीधे सीधे, क्योंकि 28% से आपका टैक्स घट के 18 हो गया। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस सस्ती होगी, ऑन रोड प्राइस सस्ता होगा, रजिस्ट्रेशन सस्ता होगा क्योंकि आपका एक्स शोरूम प्राइस कम हो गया। तो वो बर्डन कम से कम 10% तो नीचे आना ही था। कुछ केसेस में इसको 12, 13, 14% भी ऑफर किया जा रहा है मारुति द्वारा कुछ गाड़ियों में, क्योंकि वो चाहते हैं ये सेक्टर रिवाइव हो, क्योंकि इसी से उनकी ग्रोथ, वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस दिवाली बहुत सारे लोग इस छोटे कार के सेक्टर में खूब पैसा खर्च करेंगे। तो मारुति सुजुकी इज़ बुलिश। ये मिंट की एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अ 10% राइज इन स्मॉल कार सेल्स इन FY26 इज़ लाइकली। ये पार्थो बैनर्जी हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स एट मारुति। उनका ये कहना है कि हम 10% स्मॉल कार मार्केट में इजाफा अपने लिए सोच रहे हैं। तो 10% बहुत होता है, सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद फिर आगे वो क्या करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब ये तो एक्सपर्ट्स की बात हो गई, कंपनी की उम्मीद हो गई। जनता क्या तय करेगी ये आप लोग तय कीजिए। ये सब गणित हो रही है अभी 22 सितंबर से पहले। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।